हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वेरियस लाइसेंसेस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये हमारी 4th यूनिट है। 3 यूनिट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। और जो हमारी ये यूनिट 4 है, ये इसमें हमारे 2 चैप्टर्स कवर होते हैं। चैप्टर 11 दैट इज सोसाइटल इम्पैक्ट्स एंड चैप्टर 12 दैट इज डाटा प्रोटेक्शन। और ये यूनिट जो है वो हमारे एग्जाम्स में 10 मार्क्स की आने वाली है। आप सब लोग जानते ही हैं कि सीबीएसई ने डेट शीट रिलीज कर दी है और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का एग्जाम जो है वो आपका 29 मई को है। तो अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी उनके पास भी इनफ टाइम है कि वो सिलेबस को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको सिलेबस को गो थ्रू करना चाहिए, उसमें से अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स फाइंड आउट करके उन पे वर्क करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपको प्रीवियस किसी भी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि अब ये टाइम जो है वो बहुत क्रूशियल है, डेट शीट आने के बाद का टाइम। सिलेबस कवर होने के बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो ये सभी वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कॉपीराइट एंड अदर लाइसेंसेस, ये हमारी 11th चैप्टर की जो है वो 6th वीडियो है। 5 वीडियोस हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमने चैप्टर के हर टॉपिक को इंडिविजुअल वीडियोस में कवर किया है, दैट इज डिजिटल फुटप्रिंट्स, एथिकल इश्यूज, कम्युनिकेशन एटिकेट्स और फिर उसके बाद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। आज की क्लास में हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड डिफरेंट लाइसेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्री सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कौन कौन से लाइसेंसेस होते हैं। और कॉपीराइट लाइसेंस का तो आपको पता ही है कि ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के लिए होता है। द लाइसेंसेस आर परमिशंस गिवन टू यूज अ प्रोडक्ट और समवन्स क्रिएशन। लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि हम किसी और की क्रिएशन, किसी और के प्रोडक्ट को यूज करने की परमिशन ले रहे हैं। कॉपीराइट इज अ रिलेटेड टर्म। कॉपीराइट जो है वो भी लाइसेंस से ही रिलेटेड एक टर्म है, विच यू मस्ट नो, जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। कॉपीराइट डिफाइंस द ओनरशिप राइट। कॉपीराइट जो है वो ओनरशिप राइट्स को डिफाइन करता है। ओनरशिप राइट यानी कि जो उस क्रिएशन का, उस प्रोडक्ट का, उस सॉफ्टवेयर का एक्चुअल ऑनर है, उसके कौन कौन से राइट्स हैं उन्हें डिफाइन करता है। A copyright is a collection of rights that automatically vest to the creator of original creative work, such as a literary work, a design, song, movie or software, etc. Copyright जो है वो डिफरेंट राइट्स की कलेक्शन है जो किससे मिलते हैं, क्रिएटर को मिलते हैं, जिसने एक्चुअली किसी चीज को क्रिएट किया होता है, डेवलप किया होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपकी कोई लिटरेरी वर्क यानी कि आपकी कोई राइटिंग, कोई सेइंग हो सकती है, आपका कोई डिजाइन हो सकता है, कोई सॉन्ग, मूवी, सॉफ्टवेयर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो आपकी खुद की क्रिएशन है तो उस पे आपका कॉपीराइट है, आपको उससे रिलेटेड सारे राइट्स मिलते हैं। अ कॉपीराइट होल्डर कैन गिव लाइसेंस टू यूज इट्स वर्क इन अ स्पेसिफिक वे। जो कॉपीराइट होल्डर है वो यूजर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता है कि जो यूजर्स हैं वो उसकी क्रिएशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑनर की परमिशन के बिना आप उस ऑनर की क्रिएशन को यूज नहीं कर सकते, और वो ऑनर ही ये डिसाइड करता है कि उसकी क्रिएशन को किन किन वेज में आप यूज कर सकते हो। अगर आप उन वेज से एक्सेट्रा उसकी क्रिएशन को यूज करने की कोशिश करते हैं तो वो इलीगल होता है। Let us talk about these terms in detail. Here you should know about a related term, copyleft. अब कॉपीराइट से रिलेटेड टर्म्स तो हमें डिटेल में पता होनी ही चाहिए, बट कॉपीराइट से रिलेटेड ही एक और टर्म होती है, कॉपीलेफ्ट। हमने लास्ट वीडियो में भी कॉपीलेफ्ट के बारे में डिस्कस किया था, जहां हमने वेरियस टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की थी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की।
Copyleft is a license that gives rights opposite to copyright. तो copyleft जो होता है वो copyright से बिल्कुल opposite होता है. Copyleft offer users the right to freely distribute and modify the original work, but only under the condition that the derivative work be licensed with the same rights. Copyleft सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपोजिट टू कॉपीराइट सॉफ्टवेयर वो फ्री सॉफ्टवेयर के लिए होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए होता है. कॉपीलेफ्ट में होता क्या है कि हम यूजर्स को ये राइट प्रोवाइड करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर में कुछ भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, कुछ भी अपडेशंस कर सकते हैं और उसे फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. बट जब हम उसे आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब ये कंडीशन अप्लाई होती है कि हम जो अपने डेरिवेटिव वर्क यानी कि जो हमने ओरिजिनल में जो चेंजेस किए हैं, जो मॉडिफिकेशंस किए हैं, जब हम उस मॉडिफाइड वर्जन को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तब हम उसे सेम लाइसेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेम राइट्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसके साथ ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हमें मिला था. हम उन टर्म्स कंडीशंस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते. Its symbol is also flipped copyright symbol. इसका सिंबल भी जो है वो कॉपीराइट सिंबल से बिल्कुल ऑपोजिट होता है. तो ये जो है ये कॉपीराइट सिंबल होता है जिसमें C जो है वो इस तरीके से बना होता है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल C, और कॉपी लेफ्ट में C की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाती है. यहाँ आपको ये दोनों डेफिनेशंस गिवन है. लाइसेंसेस आर द परमिशंस given to use a product or someone's creation by the copyright holder. तो किसी और की क्रिएशन को यूज करने के लिए हमें जो परमिशंस चाहिए होती हैं उन्हें हम लाइसेंस देते हैं, कहते हैं. और कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज अ लीगल टर्म टू डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ द क्रिएटर. जो क्रिएटर है उसके राइट्स को डिस्क्राइब करने के लिए एक लीगल टर्म जो बनाई गई है उसे क्या कहते हैं? कॉपीराइट. Of an original creative work such as literary, artistic, design, song, movie, software, etc. वर्क जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है बट उसके एक्चुअल क्रिएटर को जितने राइट्स मिलते हैं उन्हें लीगल टर्म्स में जो है हम क्या कहते हैं? कॉपीराइट. Since open source software movement was started against the proprietary software licenses, let us now talk about various type of software licenses available in this domain. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो मूवमेंट थी वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट स्टार्ट की गई थी. प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हम सबको पता है जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड हमें अवेलेबल नहीं होता है, उन्हें यूज करने के लिए हमें पे करना पड़ता है और जो डेवलपर है उसकी परमिशन लेनी पड़ती है. तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में बहुत सारी लिमिटेशंस, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी जिसकी वजह से इश्यूज भी बहुत सारे आते थे. प्लेगरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा होता था. तो उसी के अगेंस्ट जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट स्टार्ट की गई थी कि जब सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल होंगे, उनके सोर्स कोड अवेलेबल होंगे, उनमें मॉडिफिकेशंस अलाउड होंगी तो इस तरीके के इश्यूज को जो है वो कम किया जा सकता है. तो इसीलिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी लाइसेंसेस थे उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. लाइसेंसेस एंड डोमेन्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी. तो ओपन सोर्स की जो टेक्नोलॉजी थी, जो सॉफ्टवेयर थे, उनसे रिलेटेड कौन कौन से लाइसेंसेस और कौन कौन से डोमेन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. एज पर ओपन सोर्स इनिशिएटिव, open source licenses are licenses that comply with the open source definition. ओपन सोर्स इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग जो ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं वो ऐसे लाइसेंसेस हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है उससे रिलेट करते हैं. इन ब्रीफ, दे अलाउ सॉफ्टवेयर टू बी फ्रीली यूज्ड, मॉडिफाइड एंड शेयर्ड. शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि जो ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं वो यूजर्स को अलाउ करते हैं सॉफ्टवेयर को फ्रीली यूज करने के लिए, उसे मॉडिफाई करने के लिए और उसे शेयर करने के लिए. ओपन सोर्स लाइसेंसेस मेक इट इजी फॉर अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू अ प्रोजेक्ट विदाउट हैविंग टू सीक स्पेशल परमिशन.
जो ओपन सोर्स लाइसेंसेस होते हैं उनकी हेल्प से ये बहुत इजी हो जाता है कि हम किसी और के प्रोजेक्ट में जो है कंट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि ओपन सोर्स में हमें सोर्स कोड अवेलेबल होता है। तो अगर जो सॉफ्टवेयर बन रहा है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है तो ऑब्वियसली उसका सोर्स कोड जो है वो फ्रीली अवेलेबल होगा। तो उस सोर्स कोड में हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और प्रोजेक्ट्स में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बिना डेवलपर्स की स्पेशल परमिशन के। कि जैसे अगर कोई एक टीम है, वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, आप उस सॉफ्टवेयर में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट अगर वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको स्पेशल परमिशंस जो हैं वो लेनी पड़ेगी, उनसे सोर्स कोड लेना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है उन डेवलपर्स पे या उनकी टीम पे कि वो आपको अलाउ करते हैं या नहीं। बट इन केस अगर वो ओपन सोर्स है तो आपके पास सोर्स कोड अवेलेबल होगा, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी, तो वर्क जो है वो काफी इजी हो जाता है। It also protects you as the original creator, making sure you at least get some credit for your contribution. As a original creator भी ओपन सोर्स लाइसेंसेस जो है वो हमें प्रोटेक्टेड रखते हैं, यानी कि जब भी कोई हमारे सोर्स कोड को यूज करता है, उसमें कुछ चेंजेस करके हमारे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है, बट स्टिल जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसे क्रेडिट हमेशा दिया जाता है, तो ओरिजिनल क्रिएटर के राइट्स जो हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम क्लेमिंग योर वर्क एज देयर ओन। और ओपन सोर्स लाइसेंसेस की वजह से हम किसी और को अपने काम पे क्लेम करने से रोक सकते हैं, यानी कि जो एक्चुअल क्रिएटर है उसने अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो कोई और उसके सोर्स कोड को स्टील करके ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये सोर्स कोड उसका खुद का है, क्योंकि वो सोर्स कोड ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, हर किसी को पता है कि ये किसकी क्रिएशन है, तो इसलिए उसे स्टील करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। Broadly used open source licenses are being given below for your reference. जो सबसे कॉमन ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं जो यूज होते हैं सबसे ज्यादा, वो हमें यहाँ पर गिवन है। JNU होता है, LGPL है, MIT है, ये सारे लाइसेंसेस के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। तो JNU के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, JNU नॉट यूनिक्स। उसी का जो लाइसेंस है वो क्या है, जनरल पब्लिक लाइसेंस। जनरल पब्लिक लाइसेंस इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइसेंस फॉर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड होने वाला जो ओपन सोर्स लाइसेंस है वो कौन सा है, JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस। द GPL grants and guarantees a wide range of rights to developers who works on open source project. जो GPL है, जनरल पब्लिक लाइसेंस है, वो एक्चुअल डेवलपर्स को काफी सारी जो कह सकते हैं राइट्स है वो ग्रांट करता है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी जो क्रिएशन है, आपकी जो डेवलपमेंट है वो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है तो कोई भी उसे क्लेम कर लेगा। तो GPL लाइसेंस जो है वो आपको काफी सारी राइट्स की रेंज जो है वो ग्रांट करता है। बेसिकली इट अलाउ यूजर्स टू लीगली कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट एंड मॉडिफाई सॉफ्टवेयर। जो जनरल पब्लिक लाइसेंस है वो लीगली आपको सॉफ्टवेयर को कॉपी करने की परमिशन प्रोवाइड करता है, उसको आपको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन प्रोवाइड करता है और आपको सोर्स कोड में कोई भी चेंजेस, कोई भी मॉडिफिकेशन, अपडेशन करने की भी परमिशन जो है वो प्रोवाइड करता है। दिस मीन्स विद GPL अ यूजर कैन, जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर जो आपने GPL के अंडर परचेज किया होता है या GPL के अंडर आपको मिला है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर, अगर आपके पास GPL लाइसेंस है देन व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन परफॉर्म। फर्स्ट वन इज द कॉपी द सॉफ्टवेयर, कि आप सॉफ्टवेयर को कॉपी कर सकते हो। कॉपी द सॉफ्टवेयर एज मेनी टाइम्स एज यू नीड, जितने टाइम आपको उसकी जरूरत है आप उसे उतनी बार कॉपी कर सकते हो। There is no limit
टू द नंबर ऑफ कॉपीज वन कैन मेक। नंबर ऑफ कॉपीज पे कोई लिमिटेशन नहीं होती, यूजर्स जितनी चाहे उतनी मर्जी कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर हाउएवर यू वांट। जीपीएल के अंडर आप अपने सॉफ्टवेयर को कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड स्टाइल। आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। इट कैन बी इन द कॉपीड फॉर्म और प्रिंटेड फॉर्म और वेब लिंक फॉर्म। आप चाहो तो आप किसी को सॉफ्टवेयर कॉपी करके दे सकते हो, आप चाहो तो उसका सोर्स कोड जो है वो प्रिंट करवा के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या फिर वेब पेजेस के फॉर्म में आप वेब लिंक्स क्रिएट करके उसे शेयर कर सकते हो। चार्ज अ फी टू डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर। अगर आपने जीपीएल के अंडर सॉफ्टवेयर लिया है, उसके बाद आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं और उसके बाद आप उसे रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आप फी चार्ज कर सकते हो, बट द कंडीशन इज कि आपको रीजन प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जब ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर था, आपको फ्रीली सोर्स कोड मिला था, तो आप उसके लिए फी चार्ज क्यों कर रहे हैं। आफ्टर मॉडिफाइंग द सॉफ्टवेयर यू कैन इवन चार्ज फॉर योर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस करने के बाद आप अपने सॉफ्टवेयर के लिए चार्ज जो है वो ले सकते हैं। एक्सप्लेनिंग व्हाई यू आर चार्जिंग देम, बट द सॉफ्टवेयर शुड स्टिल बी अंडर GNU GPL। बट द कंडीशन इज आप अपने मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर के लिए चार्जेस तो ले सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि एक तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आप चार्जेस जो है वो क्यों ले रहे हैं उस मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर के लिए, और दूसरी चीज, भले ही आप चार्ज ले रहे हैं बट रीडिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आपको वो सॉफ्टवेयर GNU GPL लाइसेंस के अंडर ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप उसे किसी और लाइसेंस के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मेक whatever modifications to the software you want। आप सॉफ्टवेयर में जो मर्जी चाहे modifications कर सकते हैं। You are free to make any kind of modifications to the GNU GPL software। जितने भी सॉफ्टवेयर आपको GNU GPL के अंडर मिलते हैं, आप उसमें अपनी मर्जी से कोई भी modifications कर सकते हैं। The only catch is that the other project must also be released under the JPL। तो जो फर्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट में हमने देखा था, वही सेम चीज यहाँ भी है कि आप मॉडिफिकेशन कोई भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज कि वो प्रोजेक्ट जो है वो आगे फर्दर जीपीएल के अंडर ही रिलीज होना चाहिए, किसी और लाइसेंस के अंडर नहीं। नाउ नेक्स्ट टर्म इज JNU's लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस। लास्ट जो हमने पढ़ा वो क्या था, JNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, दैट इज JNU GPL। ये क्या है, JNU's लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, दैट इज JNU LGPL। ये जो है GPL से सिमिलर होता है, बट इसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो हैं वो काफी कम होती है। देयर इज अनदर JNU लाइसेंस। फर्स्ट वन भी JNU का ही था जो हमने पढ़ा GPL। उसके अलावा JNU का ही एक और लाइसेंस होता है, लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस, दैट इज LGPL। इट ऑफर्स lesser rights to a work than the standard GPL लाइसेंस। जो हमने अभी प्रीवियसली GPL लाइसेंस पढ़ा, ये वाला लाइसेंस जो है उस GPL लाइसेंस से काफी कम राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है। The LGPL is used to license free softwares so that it can be incorporated into both free software and proprietary software। जो LGPL है वो फ्री सॉफ्टवेयर्स को लाइसेंस करने के लिए यूज होता है, ताकि वो फ्री सॉफ्टवेयर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स दोनों में इनकॉर्पोरेट किया जा सके। The LGPL and GPL licenses differ with one major exception। जो जनरल पब्लिक लाइसेंस है और जो लेसर जनरल पब्लिक लाइसेंस है, इन दोनों में जो सबसे मेजर डिफरेंस है वो क्या है, with LGPL the requirements that you have to release software extension in OpenGPL have been removed। जो हमने अभी GPL सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि हम अपने सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके बाद उस मॉडिफाइड वर्जन को भी हम GPL के अंडर ही रिलीज करते हैं, बट LGPL में ये रिक्वायरमेंट जो है वो रिमूव कर दी गई है।
ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको मॉडिफाइड वर्जन को जो है उसे भी LGPL के अंडर ही रिलीज करना पड़े। मोस्टली LGPL इज यूज्ड बाय लाइब्रेरीज। LGPL जो लाइसेंस है वो जनरली लाइब्रेरीज के लिए यूज होता है, क्योंकि लाइब्रेरीज जो हैं वो फ्रीली अवेलेबल होती हैं। लाइब्रेरीज आप, आई होप आप सबको पता होगा, जब हमने पाइथन पढ़ा था तो पाइथन में हमने काफी लाइब्रेरीज यूज की थी, जैसे पांडास लाइब्रेरी, नमपाई लाइब्रेरी। तो इस तरीके से जो लाइब्रेरीज क्रिएटेड होती हैं उनके लिए ये यूज होता है। LGPL is also called JNU libraries and formally called the library GPL। LGPL को हम JNU लाइब्रेरीज भी कहते हैं और लाइब्रेरी जनरल पब्लिक लाइसेंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो JNU और GPL और LGPL जो है वो दोनों ही JNU के लाइसेंस हैं। दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बट जो सबसे बड़े डिफरेंस है वो ये है कि GPL के अंदर जितने भी न्यू सॉफ्टवेयर्स होते हैं, यानी कि जितने भी मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो सब JNU में ही GPL के अंदर ही रिलीज होते हैं। बट LGPL में ये कोई कंडीशन नहीं है कि अगर आपने सोर्स कोड में चेंजेस करके अपडेटेड सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है तो आप उसे LGPL के अंदर ही रिलीज करो। नाउ नेक्स्ट वन इज BSD लाइसेंस। BSD लाइसेंस जो है, it represents a family of permissive free software licenses that have fewer restrictions on distribution compared to other free software licenses such as JNU General Public License। BSD लाइसेंस जो है वो फ्री सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है। इस लाइसेंस में हमारे पास बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं सॉफ्टवेयर के रीडिस्ट्रीब्यूशन पे, एज कंपेयर टू अदर फ्री सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस। जैसे कि हमने जो JNU का GPL लाइसेंस पढ़ा, उसके कंपेयर में BSD लाइसेंस जो है उनमें बहुत ही कम रिस्ट्रिक्शंस होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। There are two important versions of BSD लाइसेंस। BSD लाइसेंस के दो इम्पोर्टेंट वर्जन्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज न्यू BSD लाइसेंस, और वी कैन से modified BSD license, and second one is the simplified BSD license, or you can say free BSD license। तो हम देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। The new BSD license or a 3-clause license allow unlimited redistribution for any purpose as long as its copyright notices and the license disclaimer of warranty are maintained। The license also contains a clause restricting use of the name of contributors for endorsement of a derived work without specific permission। जो न्यू BSD लाइसेंस है उसके अंदर आपको अनलिमिटेड रिडिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीडम मिलती है। आप जितनी मर्जी टाइम्स चाहे सॉफ्टवेयर को रिडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट द थिंग इज इट्स कॉपीराइट नोटिसेस एंड लाइसेंस डिस्क्लेमर ऑफ वारंटी आर मेंटेन्ड। आप उसे जितनी मर्जी टाइम डिस्ट्रीब्यूट करो, बट उसका जो कॉपीराइट नोटिस है और जो उसके लाइसेंस की वारंटी की डिस्क्लेमेशन है वो मेंटेन्ड रहनी चाहिए। It also contain a clause restricting use of the name of contributor। जो contributors हैं उनका नेम भी जो है वो अलाउड नहीं होता है for endorsement of derived work without specific permission, ताकि बिना किसी स्पेसिफिक परमिशन के जो है वो derived work को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। ये तो था हमारा मॉडिफाइड BSD लाइसेंस। बट जो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है, जो फ्री BSD लाइसेंस होता है, उसमें क्या होता है, द सिंप्लीफाइड BSD लाइसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम न्यू BSD लाइसेंस इन द सेंस दैट द लेटर ओमिट्स द नॉन एंडोर्समेंट क्लॉज। जो हमारा नॉन एंडोर्समेंट क्लॉज है वो यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो यही होता है।
Now next one is MIT license. MIT license is the shortest and probably broadest of all popular open source licenses. जितने भी ओपन सोर्स लाइसेंसेस हैं उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सबसे ब्रॉडेस्ट जो है वो MIT लाइसेंस ही होता है. Its terms are very loose and more permissive than most other licenses because जो MIT लाइसेंस है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत ज़्यादा लूज हैं और बहुत परमिसिव हैं एज कंपेयर टू अदर लाइसेंसेस. द बेसिक प्रोविजन ऑफ द लाइसेंस आर. अब MIT लाइसेंस के जो बेसिक प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं. फर्स्ट वन इज यू कैन यूज कॉपी एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर हाउएवर यू वांट. हम जैसे चाहे उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, उसे कॉपी कर सकते हैं, उसमें जो मर्जी चाहे हम मॉडिफिकेशंस अपडेशंस कर सकते हैं. नो वन कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग इट ऑन एनी प्रोजेक्ट. कोई भी जो है वो हमें स्टॉप नहीं कर सकता उस सॉफ्टवेयर को किसी और प्रोजेक्ट में यूज करने से. फ्रॉम कॉपी इट हाउएवर मेनी टाइम्स you want and in whatever format you like. हम उसे जिस तरह से चाहे कॉपी कर सकते हैं, जितनी बार चाहे कॉपी कर सकते हैं. और फ्रॉम चेंजिंग इट however you want, और हम उसमें जो मर्जी चाहे वो चेंजेस कर सकते हैं. यानी कि MIT लाइसेंस के अंडर जो हमें सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं उसमें हम कैसे भी उसे यूज कर सकते हैं, कितनी भी टाइम्स कॉपी कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं और कोई हमें उसे करने से नहीं रोक सकता. यू कैन गिव द सॉफ्टवेयर अवे फॉर फ्री और सेल इट. हम चाहें तो उस सॉफ्टवेयर को आगे फर्दर रिडिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं वो चाहें तो फ्री में कर सकते हैं और चाहें तो हम उसके लिए चार्जेस अप्लाई कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं. You have no restriction on how to distribute it. सॉफ्टवेयर के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी आगे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. अभी तक हमने जितने सॉफ्टवेयर पढ़े उनके रीडिस्ट्रीब्यूशन पे कंडीशन थी कि जिस कंडीशंस के अंडर वो हमें मिला है हमें उसे उन्हीं कंडीशंस में रीडिस्ट्रीब्यूट करना है. बट MIT लाइसेंस में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है. द ओनली रिस्ट्रिक्शन इज दैट it be accompanied by the license agreement. It basically says that anyone can do whatever they want with the licensed material as long as it is accompanied by the license. इसमें सिर्फ एक सिंगल कंडीशन जो है वो क्या है कि जो यूजर है वो उसमें कुछ भी कर सकता है, कोई भी चेंजेस कर सकता है, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, बट उसके पास वो लाइसेंस जो है वो होना चाहिए. जब तक उसके पास लाइसेंस है तभी तक वो इस मटेरियल के साथ जो है वो चेंजेस, मॉडिफिकेशन, कॉपी, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा कर सकता है. यहाँ पे आपको ये नोट भी गिवन है. द MIT लाइसेंस इज द लिस्ट रिस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस. जो MIT लाइसेंस है वो सबसे कम रिस्ट्रिक्टिव ओपन सोर्स लाइसेंस है, यानी कि सबसे कम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो MIT लाइसेंस में ही होती हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज अपाचे लाइसेंस. अपाचे लाइसेंस जो है वो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए होता है. The Apache license grants a number of rights to the users. जो Apache लाइसेंस है वो यूजर्स को बहुत सारे राइट्स जो है वो प्रोवाइड करता है. These rights can be applied to both copyrights and patents. जो Apache लाइसेंस है उसमें जो राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं वो कॉपीराइट्स पे भी अप्लाइड होते हैं और पेटेंट्स पे भी. The Apache license offers, जब हम किसी सॉफ्टवेयर पे अपाचे लाइसेंस अप्लाइड होता है तो वो क्या क्या जो ऑफर्स है वो प्रोवाइड करता है उनकी हमें यहाँ पूरी लिस्ट गिवन है. राइट्स आर परपेचुअल. वंस ग्रांटेड यू कैन कंटिन्यू टू यूज देम फॉरएवर. उसके राइट्स जो हैं वो परपेचुअल होते हैं, यानी कि एक बार अगर आपको राइट्स मिल गए हैं तो वो आपके पास हमेशा के लिए रहते हैं. राइट्स आर वर्ल्ड वाइड. If the rights are granted in one country,
दे आर ग्रांटेड इन ऑल कंट्रीज। जो राइट्स आपको एक कंट्री में मिले हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, वो हर जगह अप्लाइड रहेंगी। राइट्स आर ग्रांटेड फॉर नो फी और रॉयल्टी। देयर इज अपफ्रंट यूसेज फी, नो पर यूसेज फी और एनी अदर बेसिस इधर। एक बेसिक फी जो है वो हमें पे करनी होती है, बट उसके बाद हर यूसेज के लिए कोई फी जो है वो चार्ज नहीं होती, ना ही कोई रॉयल्टी जो है वो हमें देनी पड़ती है। राइट्स आर नॉन एक्सक्लूसिव। यू आर नॉट द सोल लाइसेंस, अदर्स कैन ऑल्सो यूज द लाइसेंस टू वर्क। अगर आपके पास उसका लाइसेंस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोल यूजर हैं उसके, सिर्फ आपके पास ही वो लाइसेंस है, आप ही उस वर्क को यूज कर सकते हैं। उस वर्क के और भी लाइसेंस्ड यूजर हो सकते हैं। राइट्स आर इरिवोकेबल, यानी कि एक बार अगर वो राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दिए गए हैं तो उसके बाद उन्हें कोई भी रिवोक नहीं कर सकता। नो वन कैन टेक दिस राइट्स अवे वंस दे आर ग्रांटेड। एक बार मिलने के बाद कोई भी उन राइट्स को आपसे नहीं ले सकता है। Redistributing code requires giving proper credit to contributor। जब आप कोड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो आपको जो है कॉन्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉपर क्रेडिट प्रोवाइड करना होता है। एंड द सेम लाइसेंस अपाचे वुड रिमेन विद द सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन। तो जो जीपीएल में था सेम वही चीज कि जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन यानी कि अपडेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो भी अपाचे लाइसेंस के अंडर ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये थे हमारे सारे लाइसेंसेस हमने जो पढ़े, जेएनयू जीपीएल, जेएनयू एलजीपीएल, एमआईटी, बीएसटी एंड अपाचे लाइसेंस। अब इसके बाद जो है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो एक बार हम इसे और देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आज की वीडियो जो है वो यहीं स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आई थिंक काफी लेंदी हो गई है और थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कई बार काफी बोरिंग हो जाता है। बट मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये थ्योरेटिकल वीडियोस देख रहे हैं तो साइड बाय साइड अपने नोट्स जो हैं वो जरूर प्रिपेयर करें, ताकि आपके लिए रिवीजन करना जो है वो काफी इजी रहे। Public domain software is free and can be used without restriction। जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और उन्हें हम बिना किसी भी रिस्ट्रिक्शन के यूज कर सकते हैं। द टर्म पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर is often used incorrectly to include freeware, free software that is nevertheless copyrighted। जनरली जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हम फ्रीवेयर या फ्री सॉफ्टवेयर के साथ कंपेयर कर लेते हैं या फिर मिस्टेकनली हम उन्हें सेम ही चीज समझ लेते हैं। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर इज बाय इट्स वेरी नेचर आउटसाइड द स्कोप ऑफ कॉपीराइट एंड लाइसेंसिंग। जबकि जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं उनके लिए कोई किसी तरह का कॉपीराइट या लाइसेंसिंग जो है वो अप्लाइड नहीं होती। ऑन द कॉन्ट्रेरी, there is proprietary software which is neither free nor available for public। और जो proprietary softwares होते हैं वो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ना तो वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं और ना ही जो है वो नॉर्मल पब्लिक के लिए अवेलेबल होते हैं। There is a proper license attached to it। proprietary softwares के साथ एक proper license attached होता है और अगर किसी को भी उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो उसे वो लाइसेंस जो है परचेज करना पड़ता है। यूजर हैज टू बाय द लाइसेंस इन ऑर्डर टू यूज इट। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए यूजर्स को वो लाइसेंस बाय करना पड़ता है, बट जो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं। Consider the diagram originally made by Chow Cui that describe the categories of software। यहाँ ये आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज जो हैं वो रिप्रेजेंट की गई हैं कि फ्री सॉफ्टवेयर किसके अंडर आते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। सबसे मेन चीज जो है वो क्या है कि आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर,
इन पांचों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो जनरली स्टूडेंट्स को क्लियर हो जाता है, बट फ्री सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर और शेयरवेयर को स्टूडेंट्स ओपन सोर्स के साथ जो है वो मिक्सअप कर लेते हैं, जो कि उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और वाइवा के टाइम पे वो डेफिनेशंस में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़ें, समझें, अपने नोट्स बनाएं और एक दो बार अच्छे से रिवाइज करें ताकि वो आपके माइंड में सेटल हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो है साइबर क्राइम। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई भी ऐसी टर्म है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।